अदानी समूह से जुड़ी एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रमोटर्स आने वाले दिनों में समूह की कंपनियों में से अपनी होल्डिंग घटा सकते हैं। सीधी बात ये कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए अवसरों पर खर्च करने के साथ विभिन्न यूनिट्स में निवेश के तौर पर किया जा सकता है। प्रमोटर ने अभी तक अमेरिका की कंपनी है GQG पार्टनर्स, उसमें हिस्सेदारी बेची है। माना जा रहा है कुछ और निवेशकों के साथ भी ग्लोबल लेवल पर यह बातचीत चल रही है। सर, क्या यही आखिरी रास्ता बचा कंपनी पर? हम बराबर अडानी समूह पर अपनी समीक्षाओं में कह रहे हैं कि अडानी समूह के पास जो चुनौतियां हैं उनका समाधान अब कर्ज से नहीं होने वाला है। कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी। अडानी ट्रांसमिशन में भी ओपन मार्केट से अडानी समूह ने 3% हिस्सेदारी बेची। अब जो चुनौती वो कंपनी के भविष्य की परियोजनाओं में निवेश करने से ज़्यादा सर पर खड़े उस कर्ज को चुकाने की है, और इसलिए अडानी समूह इस बात के लिए मजबूर है कि वो बार बार अपनी हिस्सेदारी को अलग अलग निवेशकों को बेचेगा। उससे आने वाले फंड्स के जरिए ही कंपनी अपने कर्ज का भुगतान कर पाएगी। क्योंकि कर्ज बाजार से अडानी समूह को कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। ब्याज दरें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। कर्ज के पुनर्गठन की थोड़ी बहुत कोशिशें सफल हो रही हैं, पर जो बड़ा कर्ज फंसा हुआ है उसके लिए कंपनी को अब अपनी हिस्सेदारी बेचकर ही पैसे उठाने होंगे, तब कर्ज कम होगा। और यही आखिरी रास्ता था जिस रास्ते की तरफ अडानी समूह जाने को मजबूर हुआ है। साबित क्या होता है सर इससे कि जो पूरी कोशिशें थीं लगातार कर्ज को कम करने की, नया कर्ज उठाने की, बीच में बात आई कि अरब से कोई निवेश आ सकता है, वो सब कोशिशें क्या असफल रहीं? हाँ, कोई नया निवेशक नहीं आ रहा है बगैर इक्विटी के, क्योंकि इक्विटी हिस्सेदारी के बिना कोई बड़ा निवेशक आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और कर्ज मिलने की तो गुंजाइश अब लगभग खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा है कि उसको चुकाने की चुनौती है। कंपनी ने बॉन्ड मार्केट में भी जाकर कोशिश की थी, निवेशकों को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जिस स्थिति में अडानी समूह है उस स्थिति में फिलहाल तो निवेशक हिस्सा मांग रहे हैं कंपनी में। उस हिस्से के बदले ही वो पूंजी देंगे। GQG पार्टनर का जिक्र शुभम ने किया है, तो इसलिए अब बाजार में अडानी समूह ओपन मार्केट में भी ब्लॉक डील्स कर रहा है और अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। और हिस्सा मांग भी कब रहे हैं? जब स्टॉक्स पहले से ऊपर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, यानी कि आप जितने फूले थे कमज़ोर हो गए, वही इसमें आप मुझे हिस्सा दे दीजिए। डील अच्छी है, इसलिए निवेशक शायद हिस्सेदारी बेचने पर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे झटपट की ओर। सरकार डिजी लॉकर का दायरा बढ़ा सकती है। कई सरकारी दस्तावेज के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिजी लॉकर पर अधिकतर दस्तावेज आसानी से मिल जाएंगे, जैसे आयकर रिटर्न डिजी लॉकर पर उपलब्ध होगा। साथ में EPFO स्टेटमेंट, मनरेगा का कार्ड, ये तमाम डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएंगे। वन स्टेप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी को गो फर्स्ट को विमान किराए पर देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को और अधिकारियों को अगले 3 दिन के भीतर एयरपोर्ट पर खड़े 30 विमानों की जांच करने की अनुमति का निर्देश दिया है। कहा यह है कि कंपनियों के अधिकारी जा सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए महीने में 2 बार रखरखाव और निरीक्षण कर सकते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी TCS में हाल में घूस लेकर नौकरी देने का मामला सामने आया था। 6 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब कंपनी की दूसरी कंपनी है समूह की टाटा स्टील, वहां 38 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। बताया गया कंपनियों पर अनैतिक आचरण का आरोप है, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। शिकायतें मिली, कार्रवाई की गई, जांच की गई, दोषी पाए गए, कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। कोई टिप्पणी आपकी सर? गो फर्स्ट को लेकर थोड़ी गतिविधियां तेज हो रही हैं, लेकिन गो फर्स्ट के में विमान पर किराए पर देने वाली कंपनियों को केवल मेंटेनेंस की छूट दी गई है। हालांकि अभी मामला उलझा हुआ है, उड़ान की सूरत बनती दिखाई नहीं दे रही है।